जय हो अलग साहेब की जय हो। बोल सतगुरु भगवान की, बोले राम सापीर की, बोले लख धनी दरबार की। कोई भी कोई जाति था जी वो गेहूँ की टाइम ली थी और सब बास वाले बैठे थे मंडी में और बोले भाई कि गेहूँ जा रहे हैं, जो आपकी आ गया वो तो मैं इसको उतारूँ। काफ़ी गेहूँ हुए आए और वो जाति को मालूम हुआ कि भाई वो कोई बीच में उतार रहे गेहूँ आ नहीं रहे हैं। मोजीराम जी कामड़ उन्होंने बीच में इसको हाँ उतार बीच लिया में रास को। हाँ मुझे गेहूं की रास को उतार लिया गाँव। हाँ उन्होंने उतार। तो वो उसने क्या कि पत्थर की सला थी वो, अच्छा उसने वहाँ से भेजी। वो कौन से गांव में था जति कहाँ पर था वो? हाँ, कहाँ वो पर तो था वो हमारे पता को लगा मालूम नहीं। है, वो उतार दिया वो नहीं, वो तो नहीं तो इतनी बात हुई और नहीं बात। जी आपको जो जानकारी हो था। हाँ बस बस। तो वो चिल्ला आई और वो लोगों से हमारे दादू साहब बोले भाई चिल्ला आ रही है पत्थर की, वो ऊपर गिराने के लिए भेजी उसने। जी क्योंकि गेहूं तो वो उतारने- गेहूँ तो आवाज़ हाँ भेली। जब उसने लोग बोले कि आप जान महाराज हम तो कुछ जानते हैं नहीं, और ऊपर गिर गई तो हाँ वो चोट लगेगी किसी को, जल के बस मैं नीचे को इसको नीचे उतार दूँ। जब आपने मंत्र पढ़ के और वो उस शिला को नीचे उतारा। साल की हमें साल की उम्र है आप 76 साल की हूँ। बुजुर्ग से लेके आए हैं हाँ और बुजुर्गों की 76 बात साल का हूँ मैं। और आपने अपने जीवन में आपने क्या काम आजीविका के लिए क्या अपनाया? भजन कीर्तन किया या कोई मंदिर पूजा करी या क्या जीवन में क्या किया? मंदिर पूजा करते थे अपने काम का हमारे मोहल्ले में मंदिर है राम जी का, अच्छा उसकी पूजा भी करते हैं। पूजा पटना करते से करते हैं इस प्रश्न। एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे भाई, आपके अनुभव के आधार पे आप क्या बता सकते हो कामड़ जो अपना पंथ है जिसको मुंडा पंथ भी कहते हैं, ये बाबा रामदेव जी के बाद में बना पहले से ही था? क्या आपका अनुभव क्या है? ये हमारा कामड़ समाज का जो है पंथ पुराना है या बाद में बना हुआ? रामदेव जी के माधवदेव जी के बाद में बना हुआ? पहले कहीं पहले से ये बात। वो तो पहले से बस ये सत्य प्रमाण करना कामड़ है ना। हाँ हाँ हमने से- आदि अनादि से है ना कामड़ का। तो और किसको इष्ट वगैरह किसको मानते हैं? हिंगलाज को मानते हैं कामड़? हिंगलाज माता को मानते हैं। सबके पूजन होता है हिंगलाज माता का। माइली जोत होती है, आरती होती है इधर। कोई गुजर जाता है तो उसके अंदर का शंकर डाल वगैरह सारा होता है, सारी क्रियाक्रम काम करते हैं और उसमें छुआछूत तो नहीं होती इस कुंडा पंथ में कोई नहीं। और कोई ऐसा अशोभनीय कार्य तो नहीं होता जो लोग बदनामी करेगी कुंडा पंथ को कि भाई ये वो ये पंथ खराब है? नहीं आपने जीवन में ऐसा कोई देखा हो? ऐसी कोई अच्छा नहीं करता, बिल्कुल नहीं है ना। नहीं कोई। मैं भी मेरे जीवन में कम से कम 1000-1200 ऐसे माइल जोत के कार्यक्रम में गया हूँ। हिंगलाज माता की जोत है, उसमें परिवार की एकता होती है, उनकी जन्म होती है, हर एक जन्म होती है। कोई ऐसा नहीं जिनका पवित्र जीवन अच्छा भाग्य चमकता है कोई जोत कराता है। ये बस कोई प्रसाद होती है वो सब मिलती हाँ तो ऐसा नहीं कोई चीज़ नहीं है। कोई नहीं। और लोग ऐसे ही बदनाम करेगा गुंडा नहीं क्योंकि हमने तो कभी जो यज्ञ करने वाले हैं उनकी रोटियां बंद हो गई। मैंने तो कभी देखा नहीं। कामनों का इतना चमत्कार हुआ ना इसके अंदर, जैसे चमत्कार हुए इसमें जो कुंडा पंथ के अंदर। इस कारण से जो यज्ञ करने वाले जो मनवादी लोग थे उनकी रोटियां बंद हो गई तो उन्होंने उसको बदनाम करना चालू कर दिया।
बाकी कई पीढ़ियों से हमारे घरों में ये मुंडापत की जोत होती है, हिंगलाज माता की जोत होती है कामड़ समाज में अनादिकाल से, और इसका आचार्य कामड़ समाज के लोग ही हैं, क्योंकि कामड़ समाज के लोगों में वो जो हिंगलाज कृष्ण गए थे श्री रामचंद्र भगवान त्रेता युग के अंदर, तो वहाँ लालू जसराज कामड़ मिला था अगवानी। तो जसराज की जो औलाद तो चली गई वहाँ पे, अभी हम पूरी जानकारी देंगे आपको। जसराज की औलाद तो चली गई वहाँ पे गुजरात में मेघड़ दादा, वो तो हो गए कापड़िया, और लालू जी थे उसके औलाद जो है वो हो गए कामड़िया। अब हुआ क्या कि भगवान ने जो अपने वस्त्र वगैरह सोने के कुंडल, सोने का वो कवच वो दिया, तो एक भाई लेकर के भाग गया, तो दूसरे भाई कहे साहब मैं क्या करूँ, तो महादेव जी के धोने में गया पास में, तो महादेव ने अपना बिना लालू के वंशजों को दिया, तो लालू जसराज की जो वंशज हुए वो तो कहलाए कामड़िया, और जसराज के जो वंशज हुए वो कहलाए कापड़िया। ये पुस्तकों में लिखा हुआ है और प्रमाणित है, इससे सिद्ध हो गया त्रेता युग से तो हमारा प्रमाण हमारा सिद्ध है। और इससे बड़ा प्रमाण एक और है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुस्तक लिखी है, अपने समाज में शोध किया है, सदीवाई लिखा कि कौन सी सदी में कामों का क्या मान सम्मान था। तो उन्होंने उस शोध में लिखा कि इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु जब वो है 13 तालीम नृत्य देख रहा था, क्योंकि हमारा एक अंग था, हमारा एक पार्ट था भक्ति भाव का नृत्य करना। आज कृष्ण की भक्ति में नृत्य होता है, ऐसे ही हिंगलाज माता की उसमें भी जो है अलग जी की जो पूजा होती है उसमें भी एक 13 तालीम नृत्य था। तो जब तक एक कामों में पास रहा तो इसका सम्मान था उसमें, और इसमें बहुत जो है वो मान सम्मान था। लेकिन कुछ अन्य जाति के लोग सीखे, डूम जाति के लोग सीखे, तो वो अपने जो है इसको घृणित कर दिया, तो पैसे कमाने के लिए आम चौराहे पे करने लगे, इस कारण से ये बदनाम हो गया। तो हिंगलाज माई का ये कामड़िया जो है ये परंपरागत अनादिकाल से है, हमारे सनातन संस्कृति का अंग है। हिंगलाज माता को मानते हैं, अलग जी को मानते हैं, और बाबा रामदेव जी को मानते हैं, राजा माल जी को मानते हैं, हरचंद पीर को मानते हैं, और हमारे जो समस्त पीर हैं उनको मानते हैं। ये भी हमारे संत हुए हैं जो हमारी संस्कृति के पोषक रहे हैं। और कामड़ अनादिकाल से कामड़ शब्द बना, ये अम्ब से है, कामड़ जो शब्द बना है अम्ब माता जी से बना है, अम्ब कहते हैं माता, उसके पहले का लगे हो गया काम्ब, मतलब कामड़ी रखने वाला। तो पहले जब मेघड़ों में वो जो बुनाई की और कपड़ा बनाना सिखाया सबका, पहले ऐसे गंध देते थे लोग, तो कपड़ा बनाना सिखाया, तो ये मेघड़ों का आचार्य भी गलत है कामड़, तो कामड़ी रखते थे सिखाने के लिए जाते थे, फिर कामड़ी वाला, तो कामड़ी वाला करने लग गए, तो ऐसे भी कामड़िया करने लगे, कामड़ी एक के बाद कामड़िया है। तो ये भी कुछ किताबों में ऐसी चीज़ें देखी है हमने, सुनिए समझी, बुजुर्गों से समझी ऐसी बातें। तो कामड़ी ये जो अक्सर बना काम्ब यानी कामड़ी, अब उसको कामड़ी होती है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को पुरुषलिंग बनाने के लिए लगाया गया कि पुरुष कैसे बनाया जाए इसको, तो हो गया कामड़। कामड़ यानी छड़ीदार, हिंगलाज माता का छड़ीदार। तो उसको वैसे भी माना जा सकता है, क्योंकि मेघों इतिहास में भी कामों को अपना धर्मगुरु या गुरु माना है, तो उसे तो अनादिकाल से जुड़े थे ही पहले। अपना गुरुद्वारा जैसे गाँव जो बटे तो उन्हीं का तो गुरुद्वारा थे अपने, जैसे 44 गाँव है, 50 गाँव है, 100 गाँव है। तो ये तो सनातन प्रकृति आज सबकी बदल रही है। मंदिर के पुजारी आत्महत्या कर रहे बेचारे, विष्णु ठाकुर जी के पुजारी वही मर रहे, उनकी जमीन चली गई। तो समय का परिवर्तन है, लेकिन संत जो है वो संत हमेशा आगे बढ़ रहेगा। संत जो बनेगा, जो संत की मान मर्यादा कभी कम नहीं हो सकती है। आज हमें तो क्या बोला था कि भगत की पंचायत नहीं जुड़ जाए ना, आज जरूरत है कि संतों का नियम होना चाहिए, वैसे नहीं संत का बात बोलो, बात बोलो तो भगत भी पंचायत नहीं, भक्त भी जो जुग जाए ना, कई जुग चल जाएंगे, उस नीच जन्म ले रहे संत का। बोलो अलग जी महाराज की जय हो, मोहनदास जी महाराज की जय हो, और आपके वो माजीराम जी महाराज की जय हो, बड़े बड़े बुजुर्ग संतों की जय हो, मालानी धरती की भी जय हो। मालानी धरती में आज हमारे कोई ऐसे महापुरुष संत हमारे बीच में विराजमान है, जिन्होंने अपना समय निकाल करके और एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है, इसमें अपना विचार रखे हैं। आपको कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि परमात्मा आपको अच्छा मिले, संत जीवन आपका और कल्याणकारी हो। ऐसी हमारे गुरुदेव बाबा मोहनदास जी और हमारे जो संत बुजुर्ग सभी से हम कामना करते हैं और महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग संत हैं, हमें भी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हमारा ये मिशन है। मालानी की धरती पर आज मल्होत्रा विराजमान है, जहाँ हमारे जगदीश दास जी भंडार ब्राह्मण समाज के बहुत अच्छे जागरूक और सबको साथ लेके चलने वाले हमारे संत हैं।
आज इनके आश्रम में हम लोग आए हैं पूरी टीम। के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कि मोजीराम जी संत हुए थे, उनके समय की शिला है और ये कोई आकाश मार्ग से गिरी थी, तो लगभग 600-700 वर्ष पहले की बात है। हमने महाराज से ही बात करी और आप आना साहब, आप आना एक मिनट। आपने भी ये शुरू से देख रहे हो शिला, इसके बारे में क्या सुना है? इसके बारे में आपने इसके बारे में सुना है भाई कि संत मोजीराम जी ये उतरी शिला। अच्छा, आकाश मार्ग से आ रही थी, मतलब ऊपर से आकाश उतरती। अच्छा अच्छा आकाश उतरी थी जी, ऐसे पुरानी है। अच्छा अच्छा। हम भी 58 साल के, मेरे पिताजी कहते थे, दादाजी कहते थे। आपके बुजुर्गों ने कहा था, मतलब बात सत्य है। सती। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? शुभ नाम आपका? दुर्गाराम। दुर्गाराम जी, दुर्गाराम बारूपाल। बारूपाल जी, ठीक है साहब, बहुत धन्यवाद। ग्राम बालोतरा, जिला बाड़मेर में संत मोजीराम जी द्वारा आकाश मार्ग से उतारी गई शिला वर्तमान में श्री जगदीश दास जी कामड़ के निवास स्थान पर मौजूद है। आप इसके दृश्य देख सकते हैं। ये वो शिला है।